नमस्कार श्रोताओं, ये है मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस और मैं हमेशा की तरह अभय सिंह। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ पीलीभीत के अंदर और पीलीभीत में मैं मौजूद हूँ सिंह मेडिकल एजेंसी। जी हाँ, बहुत मशहूर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है ये पीलीभीत की, बहुत पुरानी सिंह मेडिकल एजेंसी, और इसके ऑनर पीयूष अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, मैं जानूंगा कि आजकल क्या चल रहा है दवा व्यवसाय में यूपी के अंदर, चूँकि ये बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आके बहुत वर्षों से इस लाइन में हैं। क्या चल रहा है, किस तरह की ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं दवा व्यवसाय के अंदर, और 20 तारीख का ये बंद कैसा रहा, उससे ये कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं, ये हम जानेंगे पीयूष अग्रवाल जी से। पीयूष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया है। कृपया, आपको हजारों दर्शक देख रहे हैं, कृपया बताएं कि ये आजकल हिंदुस्तान में दवा व्यवसाय का काम कैसा है, आपके पीलीभीत में कैसा है, क्या कमियां महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं आप इस दवा व्यवसाय में, और शीर्ष नेतृत्व AIOCD से और सरकार से, जिससे कि इस दवा व्यवसाय में पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए। अग्रवाल साहब। मेडिकल दर्पण के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो ये हम लोगों ने बंदी का आह्वान किया था, उसमें बहुत अच्छा हमको सहयोग मिला सभी जगह से, और इसी तरीके से और बंद के आह्वान होंगे, तब शायद सरकार कुछ सुन पाए हमारी परेशानियों को। जिस तरीके से ऑनलाइन के नाम पर जो नकली दवाइयाँ और नशीली दवाइयाँ सीधे घर तक पहुँच रही हैं बच्चों के पास, गलत है। और सरकार इसके बारे में, हमारे AIOCD के अधिकारी सब मिले हैं पीयूष गोयल जी से और बड़े नेतृत्व से, कोई ना कोई उसका हल निकलेगा, ऐसी मुझे आशा है। वैसे जिस तरीके से कंपनी सीधे नर्सिंग होम में डॉक्टर्स को डायरेक्ट सप्लाई कर रही हैं, उनसे भी बहुत हम लोग को निराशा है कि हम लोग का व्यापार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कंपनी ट्रांसपेरेंट हो और जिस तरीके से प्रॉपर सप्लाई चेन चलती आ रही थी वैसे ही चलेगी, तभी हम लोग कामयाब, हमारा परिवार और हमारा व्यापार सही से चल पाएगा। अग्रवाल साहब, ये जो बंद हुआ है 20 मई का ऑनलाइन के विरोध में, तो क्या कहते हैं, ये तो दूसरी या तीसरी बार हुआ है। पहले भी AIOCD इस बंद को करा चुकी है और पहले भी बंद सफल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार के बंद से सरकार पर कुछ असर होगा? आप भी बता रहे, तो कोई आपका प्रतिनिधि मंडल मिला है पीयूष जी से, तो आपको कितनी उम्मीद है कि इस बार कुछ असर सरकार पर होगा? मुझको ऐसा लगता है कि अब असर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत GSR करके जो पैम्पलेट्स वगैरह पे छाप करके प्रॉपर केमिस्ट और अधिकारी या जिला अधिकारी महोदय को जो तरीके से कन्विंस किया गया है, इस बार बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उस चीज़ का, और उससे लोगों ने अपने आप ही बहुत सहयोग से पूरे बंद में सहयोग किया है। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी और हम लोग की बंदी का असर अच्छा होना चाहिए। अग्रवाल साहब, क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले, क्योंकि आप बहुत पुराने और बहुत ही मशहूर पीलीभीत के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले दवा कंपनियों को कि वो किस तरह से माल बनाए, किस तरह की एक चेन होनी चाहिए जो अच्छी क्वालिटी में बनकर दवा पहुँचे आप तक और आपके द्वारा रिटेलर्स तक? तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप सबसे पहले दवा कंपनियों को और उसके बाद उपभोक्ताओं को? कंपनी से मैं यही सहयोग चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो पहले प्रॉपर स्टॉकिस्ट बना करके जिस चैनल से चल रहे थे, उसी तरीके से अगर सप्लाई करेंगे, एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो बढ़ती चली जा रही हैं कि डायरेक्ट सप्लाई या स्टॉकिस्ट बढ़ाते चले जाना, या जो छोटे टाउन्स हैं गांव और कस्बे में भी डायरेक्ट सप्लाई होना, उस वजह से बहुत एक्सपायरी बढ़ रही है, बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मार्केट में होते हैं, तो वो अपनी जेब से सैलरी लगा के उसको माल को टारगेट पूरा करने के लिए लो रेट में बेचते हैं, इसीलिए गंदगी मचती है। अगर प्रॉपर चेन से सेल के अकॉर्डिंग स्टॉकिस्ट अपॉइंट होंगे तो सभी अच्छा रहेगा और अच्छे से सेल हो सकती है, सभी को इथिक्स मेंटेन हो सकते हैं। ड्रग विभाग के नियम आपके लिए कितने अनुकूल हैं और कितने प्रतिकूल हैं? अनुकूल तो है, काफ़ी नियम अनुकूल हैं, कुछ
जिस तरीके से शेड्यूल H1 या नारकोटिक्स के जो रजिस्टर मैनुअली बनाने के लिए कहा जाता है, उसकी ये जो पूरा जमाना कंप्यूटराइज की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको हमारे जो कंप्यूटर में सेव डाटा है उसी को ऑथराइज माना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट अप्रूव जो शीट हों उनको कंप्यूटराइज भी मान लिया जाए तो हमारा पेपर वर्क कुछ कम हो सकता है। बाकी तो नियम जो गवर्नमेंट बनाएगी उसको हम सब मान ही रहे हैं, मानेंगे। बिल्कुल अग्रवाल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ड्रग विभाग आपकी तरह से पूरे आपकी तरह से साथ है। कोई भी ऐसा उनका नियम नहीं है जो क्या कहते हैं जो आपके लिए कोई क्या कहते हैं नुकसान का हो, तो सभी के सहयोग से ही काम चलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे पीयूष अग्रवाल जी। इन्होंने बड़े काम की बात बताई है। जो भी दर्शक मेरे मेडिकल दर्पण के माध्यम से सुन रहे हैं इस साक्षात्कार को, बहुत पुराने ये मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और दवाओं की बहुत बड़ी जानकारी रखते हैं। आप इन्हें अग्रवाल साहब को फॉलो करें, सिंह मेडिकल एजेंसी को फॉलो करें और क्या कहते हैं दवा कंपनियों के बारे में, एमआरएस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, नकली दवाओं के बारे में बहुत ही सार्थक बातें आज हमें बताई हैं पीयूष अग्रवाल जी ने। आप भी दर्शकों इनकी बातों पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।